वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट्स इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पवार आज आपको एक्सेल टेम्पलेट स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। इस टेम्पलेट का यूज़ करके आप आपकी कंपनी का स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने वाले हो, क्योंकि इस टेम्पलेट में आपको हर एक स्पेयर मशीन वाइज स्पेयर का क्लोजिंग स्टॉक दिखने वाला है और उस क्लोजिंग स्टॉक को डिफरेंट कलर्स लेवल दिए हैं। उस कलर का मीनिंग ऐसे है कि रेड अगर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक मिनिमम लेवल से कम होगा, येलो मिनिमम लेवल के ऊपर रहेगा, पर वो फर्स्ट आपको इंटीमेशन होगा कि मटेरियल आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। ग्रीन अगर लेवल हो तो स्टॉक ऑप्टिमम लेवल में है, अगर मैक्सिमम लेवल से ऊपर जाती है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सेस है, ऐसा इंडिकेट होता है। इस टेम्पलेट को आपने डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए, वहाँ से टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके डिटेल फीचर वीडियो भी मैंने बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको हेल्प शीट में आना है और हेल्प शीट में जो भी स्टेप्स लिस्ट आउट करिए सारे आपको अच्छे से रीड करनी है और इस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करना है। अभी इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस टेम्पलेट को आपको कैसे यूज़ करना है। तो इस टेम्पलेट में कौन सी शीट्स है, एक IMS समरी, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड, फॉर्म्स, डेटाबेस, ओपनिंग स्टॉक एंड मैपिंग। अभी इस मैपिंग शीट से शुरुआत करते हैं। मैपिंग शीट में आने के बाद आपको क्या करना है कि इस येलो कलर के फील्ड में आपको आपके स्पेयर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अभी मैंने जो सैम्पल डेटा एंट्री करा है, इस सैम्पल डेटा को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। इस पूरे येलो कलर के फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है आपके कीबोर्ड का, और आपका स्पेयर का सारा डेटा यहाँ आपको अपडेट करना है मशीन वाइज। इतना ही करना है आपको। अभी मैं मेरा डेटा रिकवर करता हूँ, तो अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि यहाँ मशीन नंबर आपको मेंशन करना है। पहले तो कौन से मशीन्स आपके पास है। अभी यहाँ कॉमन क्या है कि कुछ स्पेयर हमारे कॉमन रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इस 3 स्पेयर है, कॉमनली यूज़ होते हैं सारे मशीन्स के लिए, तो मैंने इसको कॉमन कैटेगरी में एंटर कर दिया। अभी मेरे पास मशीन 1 नंबर की है, आपकी जो मशीन होगी वही आप मेंशन करेंगे। अभी मैंने सैम्पल लिया है, ट्रायल लिया है, तो मशीन 1, तो मशीन 1 के जो ये स्पेयर मैंने लिस्ट आउट करे। अभी इसका यूनिट क्या है और आपको मिनिमम कितना स्पेयर आपको रखना है, वो मिनिमम स्पेयर क्वांटिटी आपको यहाँ मेंशन करनी है, मैक्सिमम स्पेयर क्वांटिटी आपको यहाँ रखनी है। अभी मिनिमम और मैक्सिमम आप कैसे डिसाइड करोगे। अभी हम ये शीट मंथ वाइज मेंटेन करने वाले, तो अभी जो भी करंट मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में हमें कितने क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम 25 मैंने मेंशन करे, तो 25 में मेंशन करूँगा, और मैक्सिमम कितने 50। आप आपके नीड के बेसिस पे भी सेट कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी मिनिमम रखनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम। तो इस तरह से आप यह लिस्ट आउट करो। कभी कभी क्या होता है कि मिनिमम क्वांटिटी कैसे रखते हैं, मुझे अभी ये वीक चल रहा है, तो वीक में मुझे 25 क्वांटिटी अगर लगती होगी तो मैं 25 क्वांटिटी रखूँगा, और 20 डेज़ मैक्सिमम, 20 डेज से ज़्यादा मेरे पास स्टॉक नहीं चाहिए। 20 डेज में, तो 20 डेज मेरा 50 क्वांटिटी मुझे लग जाती है, तो मैं 50 क्वांटिटी यहाँ मेंशन करूँगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके ये आपकी स्पेयर पार्ट की मिनिमम मैक्सिमम लेवल सेट कर सकते हो। अभी ये अपडेट करने के बाद आपको ये रिफ्रेश यूनिक लिस्ट का बटन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक यूनिक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए हमारे पास, मशीन नंबर और आइटम जो भी हमने आइटम कोड मेंशन करे हैं, उस आइटम कोड की हमें यूनिक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको रिफ्रेश यूनिक लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है। पर अभी यहाँ आप जब क्लिक करोगे तो आप कुछ एरर आएगा, आपको मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हेल्प शीट में आना है। हेल्प शीट में आने के बाद आपको ये स्टेप्स है 9 और 10, ये दोनों स्टेप्स में मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, वो थोड़ा सा सेटिंग आपको इनेबल करना पड़ेगा
तभी इस शीट में जो मैंने VBA मैक्रो यूज़ करे हैं वो आपके शीट में वर्क होंगे। तो आप ये पहले सेटिंग इनेबल कर लीजिए। ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख के सेटिंग्स फॉलो करके टेम्पलेट को क्लोज करें और टेम्पलेट को ओपन करें, क्लोज करके ओपन करें। ओके, तो इसके बाद ओपनिंग स्टॉक की शीट पे आना है आपको। जो भी हमने मैपिंग शीट में आइटम्स लिस्ट आउट किए, तो ये सारे आइटम्स हमें ऑटोमेटिकली यहाँ दिख जाएंगे। तो मैंने जो सैम्पल एंट्रीज यहाँ मेंशन करी है लास्ट मंथ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपको क्लोज सिलेक्ट करके क्लियर कर देना है। और आपके जो भी लास्ट मंथ, अभी हम मंथ के स्टार्टिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ का आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड रहेगा आपको यहाँ मेंशन करना है। आपने फिजिकल स्टॉक लेना है, फिजिकली चेक करना है हर एक स्पेयर को, और लास्ट मंथ में एट द एंड ऑफ द मंथ कितना स्टॉक आपके पास रिमेनिंग था वो आपको सारा यहाँ मेंशन करना है। और ये स्टॉक इस महीने का ओपनिंग स्टॉक है, तो इसलिए हम इसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। सो मेरा स्टॉक मैं रिवर्ट करता हूँ। इस तरह से मैंने एक सैम्पल एंट्रीज मेंशन करी है, आपको इसके क्लियर करके ही आपका डेटा अपडेट करना है। अभी आना है फॉर्म शीट पे। फॉर्म शीट का यूज़ करके आप मटेरियल एंट्री, मटेरियल कंजम्पशन का डेटा अपडेट कर सकते हो। अभी फॉर्म शीट यूज़ करने के पहले आप पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि IMS समरी में आपके सारे आइटम्स दिख रहे हैं क्या। दिखेंगे, आपने अगर डेटा अच्छे से अपडेट किया है तो श्योरली वो दिख जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड में जो भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ प्रिपेयर हो चुका है, आप फ्रॉम द कॉलम J to O आप ये डेटा क्लियर कर सकते हो डायरेक्टली सिलेक्ट करके, सो दैट आपके जो भी नए एंट्रीज है यहाँ से राइट साइड में क्रिएट होंगी। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ J कॉलम का आगे का ही डेटा क्लियर करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो रखिए, वैसे भी ये राइट साइड में जाता रहेगा, इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप कुछ फॉर्मूलेज मेंशन करें तो आप अभी तो कुछ मत कीजिए, बाद में जब ये डेटा नया डेटा आपका आएगा तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला जाएगा। तो आता हूँ फॉर्म शीट पे। आपको यहाँ मटेरियल एंट्री कैसे करनी है और मटेरियल कंजम्पशन एंट्री की कैसे करने में आपको बताता हूँ। मटेरियल एंट्री फॉर्म में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है। जो भी आप इंटरनली आप डॉक्यूमेंट नंबर रेफर करना चाहते हो, जो भी सीरियल नंबर आप रखना चाहते हो और रखिए। या मशीन नंबर सिलेक्ट करना है, कौन से मशीन का मटेरियल, अभी स्पेयर आइटम आया है आपको सप्लायर से, तो कौन से मशीन का स्पेयर आपने मंगाया तो आप वो मशीन का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर कुछ कॉमन कैटेगरी का आया हो तो कॉमन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मशीन 3 सिलेक्ट करा है, तो मशीन 3 के स्पेयर मैंने क्या किया, सिस्टम में को मैपिंग शीट में बताया है कि ये मेरे स्पेयर है, SP06, SP07, SP08। सो फॉर्म शीट में आप देख सकते हैं कि यह अभी SP07, 08, 09 इस तरह से स्पेयर आइटम लिस्ट आउट हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसा फिल्टर होता है। सो आपको मैनुअल डेटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अभी कितनी क्वांटिटी रिसिप्ट हुई आपको यहाँ मेंशन करना है। इसकी 10 हो गई, 12, 10। और यहाँ डॉक्यूमेंट डेट जो भी है आप मेंशन कर दीजिए और सेव डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव डेटा पे क्लिक करेंगे हमें ऐसा मैसेज आ जाता है कि डेटा सेव सक्सेसफुली। डेटा सेव होने के बाद वो डेटा कहाँ आ जाता है, डेटाबेस शीट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है। सेम मटेरियल कंजम्पशन की भी एंट्री आपको करनी है। मटेरियल कंजम्पशन एंट्री यहाँ भी आप कुछ आप डॉक्यूमेंट नंबर जो भी मेंशन करना चाहते हो मेंशन कर सकते हो। यहाँ मशीन, कौन से मशीन के स्पेयर का आपको कंज्यूम करना है तो एंटर करना है आपको। अब यहाँ एक अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको जो भी स्पेयर है इस मशीन के हमें यहाँ अवेलेबल स्टॉक, लाइव अभी अवेलेबल स्टॉक क्या है वो दिख जाता है। यहाँ 148 दिखा रहा है तो मुझे इसके 20 कंज्यूम करना है। इसके
21 और इसकी 27 है। अभी यहाँ ऐसा एरर प्रूफिंग ऐसा है कि अगर आप गलती से एक्स्ट्रा क्वांटिटी मेंशन करते हो कि जितनी अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो देखिए क्या मैसेज दिखाएगा। जैसे मैंने सेव डेटा पे क्लिक करा तो उसने मैसेज दिखा दिया कि इनसफिशिएंट स्टॉक, प्लीज़ अपडेट मटेरियल एंट्री डेटा फर्स्ट। इस तरह से सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी कि क्या रॉन्ग डेटा फीड हो रहा है और आपको वो डेटा अपडेट नहीं करने देगी। इस तरह से सिस्टम में ऐसे लॉक्स अप्लाई करे हैं हमने। सो अभी इसका रिफ्लेक्शन, इस पूरा डेटा का रिफ्लेक्शन या इस पूरे डेटा की हिस्ट्री आप देख सकते हो किस तरह से डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है। अब इस डेटा को हम IMS समरी में इन अ समरी फॉर्म वी कैन इजीली सी। आप देख सकते हो कि IMS समरी में हमें पूरा डेटा मिल जाता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, रिसिप्ट क्वांटिटी कितनी हुई है, टोटल रिसिप्ट प्लस ओपनिंग कितना है, कंज्यूम स्टॉक कितना है, और अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना रिमेनिंग है। और स्टॉक लेवल का डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी हमें या ब्लू, रेड, ग्रीन मतलब कलर का भी हमें या टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाता है। अभी यहाँ कुछ स्लाइसर प्रोवाइड करे हैं। स्लाइसर का यूज़ करके आप इस लिस्ट को इजीली फिल्टर कर सकते होगे। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, बेस्ड ऑन दी clicking on the button the list will be filtered accordingly by the color. स्टॉक लेवल जो है रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह से काउंट भी हमें दिख जाएगा। अभी ये फिल्टर निकालने के लिए हमें सिर्फ इस क्रॉस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि रेड 11 है, ग्रीन 4 है, येलो 4 है और ब्लू 32 है। अब यहाँ मशीन वाइज भी हमें स्लाइसर मिलता है। हम यहाँ कॉमन पर क्लिक करेंगे तो कॉमन कैटेगरी कितने स्पेयर है उसकी लिस्ट फिल्टर हो जाएगी। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, इस तरह से ऑटोमेटिकली लिस्ट फिल्टर हो जाएगी। राइट साइड में इन्वेंट्री कलर लेजेंड भी प्रोवाइड करे हैं। सो इजीली आप समझ जाओगे कि रेड कलर क्यों है, मतलब उसका कब रेड होता है। रेड क्लोजिंग स्टॉक जब मिनिमम लेवल से कम हो, येलो जब क्लोजिंग स्टॉक इज इन बिटवीन मिनिमम लेवल टू 70% ऑफ मैक्सिमम लेवल, ग्रीन क्लोजिंग स्टॉक इज इन बिटवीन 70% टू 100% ऑफ मैक्सिमम लेवल, एंड ब्लू इज क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन मैक्सिमम लेवल। अभी ये तो हो गई समरी। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड में आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड में आप देख सकोगे कि हमारा डेट वाइज ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होने वाला है। अभी स्टॉक रिकॉर्ड कब होगा, इस क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए जब भी आप शीट क्लोज करोगे, अभी मैं शीट क्लोज करता हूँ और शीट को फिर से ओपन करता हूँ, तो जैसे ही आप शीट ओपन करोगे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो चुका है। तो जब आप शीट क्लोज करोगे और ओपन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। सो आप इजीली बाद में एनालाइज कर सकोगे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक डे बाय डे या टाइम बाय टाइम कैसे चेंज हो रहा है। सो आशा करता हूँ कि टेम्पलेट आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को, कलीग को ये टेम्पलेट शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।